नमस्कार दोस्तों। आज 4 जनवरी है, 4 जनवरी 2023। और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ना है, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, नो नीड टू एक्स्ट्रा कर्ब्स। एक्स्ट्रा प्रतिबंध मतलब अतिरिक्त कोई प्रतिबंध लगाने की बात। फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। मंत्रियों के फ्री स्पीच पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब आपको पता होगा कि कई उन्मुक्तियां दी गई हैं पार्लियामेंट के सदस्यों को या विधानसभा के सदस्यों को, कई उन्मुक्तियां दी गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो जो बोलते हैं वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, पार्टी लाइन भी हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है। तो कब सरकार का वक्तव्य है, कब व्यक्तिगत है और कब पार्टी की बात है, यह समय समय पर या उसके हिसाब से या उस समय के अकॉर्डिंग तय किया जाता है ना। क्योंकि ये जानिए कि ये केस आया था 2016 में, एक केस हुआ था वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, उन्नाव का केस था, रेप केस, और उसी पे मामला था और इसी पे एक लिया गया है एडिशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट इज नॉट vicariously liable to despairing remarks made by them. Even the comment are traceable to state affairs meant to protect the government. यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई मंत्री कोई बात कहता है या किसी भी मुद्दे पर कोई बात कहता है तो सामान्यतः यह सरकार के द्वारा बोला गया वक्तव्य है। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किस स्तर पे। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है तो वह, कोई भी मंत्री है तो वह एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। मनुष्य की ऐसी बात कि वो हर समय सरकार की ही बात बोलती है, ऐसा नहीं है ना। सामान्यतः वो एक व्यक्ति भी है ना, मंत्री होने के पहले वो एक व्यक्ति है। तो इसी पे बात की गई कि मंत्री के स्पीच पे हम और कर्ब्स नहीं लगा सकते। साथ ही साथ ये भी यहाँ पे एक मामला आ जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आपने सुना होगा नाम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आपने सुना होगा नाम इसका, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व एक्चुअल में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब मान लो कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन कोई ऐसा प्रधानमंत्री है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद ही भंग हो जाएगा। या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही भंग हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लाया गया। यदि वो विश्वास मत हार जाता है तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ जाएंगे, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल जाएगा। तो इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। तो फिर भी अब एक कोई मंत्री कोई बयान देता है तो उस पर कितना प्रतिबंध लगाना चाहिए यह सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। इसी पे ये पूरा मामला हुआ है और आप इसे पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही साथ आप इसको जरूर देख लेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है, वी डो नॉट बिलीव इन वार। हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, बट विल फाइट इफ फोर्स्ड। यदि जबरदस्ती की जाएगी या थोपा जाएगा तो हम लड़ेंगे ही, है ना। क्योंकि यह सीधा सीधा चाइना को कहा गया है कि हम युद्ध पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब इतने कैपेबल हैं कि हम, यदि आपने ज़बरदस्ती की या थोपा गया तो हम लड़ेंगे। और इसी पे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए एक प्रोजेक्ट को, द सियोम ब्रिज है ना, अरुणाचल प्रदेश में, उसका उद्घाटन किया गया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, तो एक तो इसका लोकेशन देखना है ना। ये लोकेशन कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में किस जगह पे है, ठीक है। और क्या रणनीतिक रूप से हमें फायदा पहुंचाएगा, तो ये आपको वहाँ पे देख लेना है। आसपास में यदि कुछ ऐसा है जो चर्चा में रहने लायक हो, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई झरना या कोई टाइगर रिजर्व या कोई वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि साइंटिफिक कम्युनिटी, वैज्ञानिक समुदाय जो है, मस्ट वर्क टू फुलफिल कंट्रीज नीड्स। आपने देखा है अभी कि हम मेड इन इंडिया या इस पे वोकल फॉर लोकल, इन पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं।
तो इसी में आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो इसी में वैज्ञानिक समुदाय को का आह्वान किया गया है कि आप जो है भारत के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने की दिशा में आप कदम बढ़ाएं, और इसके लिए भारत सरकार तो साथ है ही। और यह कहाँ पे कहा है, तो 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एट नागपुर महाराष्ट्र में चल रहा था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी ने ये कहा है। तो इसका मतलब है, देखिए हम और आप कुछ बोलते हैं तो बहुत महत्व तो नहीं रहता, पर यदि प्रधानमंत्री इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं तो इसका महत्व है। महत्व क्या है कि अब R&D पे खर्च बढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसको आपको देख लेना है। और इसके बाद जो है अगली न्यूज वो है प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटी इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ठीक है ना। प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटी जो है, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटी इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। पशु क्रूरता के साथ खिलवाड़ न करना यह भी राज्य का कर्तव्य है, या एक तरीके से आप इसको DPSP के तहत मान सकते हैं कि DPSP के तहत कोई कानून बना के इसके बारे में भी बात की जानी चाहिए, है ना। एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस नागाराजा, ये नागाराजा का 2 जज बेंच है। जल्लीकट्टू वगैरह का मामला उठाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज कही गई है, वो है एक्सप्लिसिटी कन्फर्म्ड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ and personal liberty are bestowed on persons. Until now, we have generally understood persons to mean human beings, or in some cases association of human beings such as corporation, partnership, trust and the like. इसी प्रकार की चीजें. No doubt, some of the directive principles of state policy and the fundamental duties contained respectively in Part 4 and Part 4A है ना of the Constitution reflect the responsibility placed on the state and on human being to protect and improve the natural environment, है ना। 48A को जोड़ा गया था, है ना, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। बट दीज आर अनएनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन, ये अपरिवर्तनीय है न्यायालय में। इसी पे बात की गई है कि क्यों ना पशुओं पर क्रूरता जो की जाती है उसके लिए भी कानून बनाया जाए और उसकी क्रूरता को रोका जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक बात मामला आ जाएगा, यहाँ पे एक मामला आता है कि वन्य जीव के लिए तो कर सकते हैं, पर यदि हम पालतू जीवों के लिए या जिनके मांस उत्पादन के लिए हम जिनको पालते हैं उनके लिए भी तो ये लागू होना चाहिए। तो यह एक नैतिक मुद्दा है, एथिकल मुद्दा है ना, कि क्या क्रूएल्टी सिर्फ वन्य जीव पशुओं के लिए? यदि हम एक जीव के रूप में तुलना करें, सिर्फ एक जीव के रूप में तुलना करें, तो जिन भैंसों को या जिनको बछड़ों को काटा जाता है सिर्फ मांस उत्पादन के लिए, उनमें और एक वन्य जीव पशु में क्या अंतर है? सिर्फ एक जीव की तुलना करते हैं, यहां पे हम व्यवहारिक बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक जीव की तुलना करें तो दोनों में क्या अंतर है? एक जीव के रूप में एक बड़ी मछली और एक जानवर बराबर है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य किसी भी कीमत पे इसे लागू नहीं कर सकते, तो इस बहाने कुछ पशुओं पे क्रूरता को कम किया जा सकता है, उसी पे बात की गई है। तो इसे आप पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल या अगला न्यूज जो हमें पढ़ना है, द लिंक बिटवीन डायबिटीज, वेल्थ एंड अवेयरनेस, है ना। सोचिएगा जरूर जो मैंने कहा कि हम एक पशु के रूप में किसी को भी एक जीव के रूप में मान सकते हैं, और जीव की हत्या जब हम करते हैं तो चाहे वो जीव
1 किलो का हो चाहे 100 किलो का, बात तो बराबर है ना। अब यहाँ पे एक चीज है, कुछ डेटा दिया गया है कि जो डायबिटीज, वेल्थ एंड अवेयरनेस है ना, भारत में किसी भी चीज की जागरूकता को लेके बहुत अभाव है। अन्य रूढ़िवादी देशों की तरह भारत में भी कई तरीके की चीजें अभाव के कारण या जागरूकता के कारण वो बीमारियां फैलती हैं, और उसमें डायबिटीज बहुत ही बड़े स्तर पे है ना। उसी पे बात की गई है और उसी पे एक डेटा दिया गया है। द चार्ट शो डायबिटीज बर्डन डिफर्ड अमंग वेल्थ क्वांटिटीज है ना। चार्ट 1, चार्ट 2 लोवेस्ट, सेकेंड, मिडिल, फोर्थ, हाईएस्ट, इतना परसेंट है। उसी प्रकार द चार्ट शो हाउ डायबिटीज बर्डन डिफर्ड अक्रॉस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ना। उसके बाद ईयर ऑफ स्कूलिंग कंप्लीटेड, पुअरेस्ट, सेकेंड, मिडल, फोर्थ, रिचेस्ट, इस तरीके की बातें की गई हैं है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्टेट वाइज ऑफ वुमेन पॉपुलेशन विच वाज आइदर मेडिकेशन कंट्रोल डायबिटीज हैड ए रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 मिलीग्राम पर डायलिसिस, या जो भी इसको कहा जाता है, इसी पे बात की गई है। डायबिटीज ऑफन dubbed a rich man disease. Studies also show that lifestyle change, which includes sedentary work and poor dietary choice, often lead to diabetes. Data from NFHS का डाटा लिया गया है और इसी पे आपको थोड़ा डाटा मिल जाएगा, तो आप इसको देख लें कि किस प्रकार से भारत के आर्थिक रूप से भी ये नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है। उसके बाद है कल ही हम लोगों ने बताया था कि हाउ इज इंडिया मूविंग टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग को किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है, वहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगला जो है, नॉट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन आर इलीगल, सुप्रीम कोर्ट है ना, पेज नंबर पे है। तो नॉट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन, अब जैसे कई प्रकार के अभी जैसे चल रहा है कि धर्म जो परिवर्तन करा रहे हैं उन इलीगल है, जैसे पैसे के लोभ में, अन्य लालच में दबाव डाल के, इस तरीके से कई जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन हर धर्म परिवर्तन इलीगल नहीं है, अवैध नहीं है। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए किसी लड़की या लड़के ने प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह के चलते उसने अपना धर्म परिवर्तन किया। अब यहाँ पे फिर से लव जिहाद की बात करेंगे या उस तरीके की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी हमें यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसने धर्म परिवर्तन किया या कराया गया, ये एक जांच का विषय है ना। लेकिन इसे अवैध नहीं माना जा सकता। हाँ, एक सामूहिक रूप से किसी धर्म परिवर्तन कराया गया किसी लोभ में, किसी लालच में, तो वो उसे अवैध मान सकते हैं, या दबाव में किया गया तो वो उसे मान सकते हैं। और इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि धर्म परिवर्तन करने के क्या नियम हैं, किस प्रकार से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, ये आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद है अगली जो न्यूज है वो इकोनॉमी से है। इंडिया सेट टू आई 17 बिलियन कट इन फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी स्पेंड। भारत जो कह रहा है कि $17 बिलियन कम करना, उसको कम करना है, तो किस प्रकार से कम करेगा ये बात है। इंडिया एम्स टू कट स्पेंडिंग ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज 3.7 ट्रिलियन रुपीज है ना। इतने रुपीज, या इसको यदि हम बिलियन डॉलर में बात करें तो $17 बिलियन, $17 अरब इन द फिजिकल ईयर अप्रैल। 26% कट फ्रॉम दिस ईयर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल सेट टू रीन फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए यह कटौतियां की जाएंगी है ना। तो आप देखते हैं किन किन चीज़ों पे कटौतियां की जाएगी, वो बजट आने पे वो पता चलेगा। और बजट का जब हम विश्लेषण करेंगे तो उनमें उन चीज़ों का जिक्र करेंगे ही करेंगे। ठीक है।
दोस्तों अभी तक आपने यदि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो मैं बताता हूँ उसे डेली 2-2 लाइन 3-3 लाइन 4-4 लाइन में आप लिख लें और उसे रिवाइज एक बार ज़रूर कर लें। सप्ताह में यदि टाइम मिले तो सप्ताह में, नहीं तो अगले दिन, जैसे आज लिख लिया तो कल कर लें और फिर एक बार। और इस मामले में जैसे कोई भी न्यूज़ है उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो उसे पलट के एक बार जब रिवाइज करेंगे तो उसी में प्लस करके वहाँ पे लिख दें। इससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार रहेंगे हमेशा और आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर से एक बार कहता हूँ, यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।